हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोगों ने यूपी-टीजीटी या डी-ट्रिपल-एसबी-टीजीटी का फॉर्म फिल कर रखा है, एलटी ग्रेड का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है? अगर आप चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होने वाला है। आपका पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है स्क्रीन पे? ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्पर्सिंग मीडियम फॉर इमल्सन? यानी इमल्सन जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन का एक प्रकार है। तो जब आपका जो डिस्पर्सिंग मीडियम है और डिस्पर्सिंग फेज, ये दोनों ही क्या होता है, लिक्विड होती है। ठीक, यानी डिस्पर्सिंग मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज, ये दोनों ही लिक्विड होते हैं। तो जिस कोलाइडल का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं इमल्स। ठीक, यानी कि डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों ही लिक्विड होनी चाहिए, मतलब गैस नहीं होगा और सॉलिड नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही बन जाएगा ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ Mg। इसका मतलब 120 ग्राम मैग्नीशियम में प्रेजेंट मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो बहुत ही आसान सवाल है। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, Mg का कितना वेट है और अपॉन उसका एटॉमिक वेट कितना है। तो कितना है, 120 है इसका वेट है, और जो इसका एटॉमिक वेट आएगा वो 24 आएगा। सो 24 5 जा 120, इसका मतलब कि 5 मोल। डी ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, इन विनेगर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड डिजॉल्व्ड इन वाटर? सिरके में पानी में घुली एसिटिक अम्ल का प्रतिशत कितना होता है? जो सिरका होता है उसमें कितना परसेंट एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है? तो बहुत ज्यादा नहीं होता है, ये 5 से 8% होता है। ठीक है, सो आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट इज द ओरिजिनल कलर ऑफ लिटमस पेपर? लिटमस पेपर का ओरिजिनल, सॉरी पेपर नहीं है ये, ध्यान देना, ये सॉल्यूशन है। तो लिटमस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? तो देखो, जो लिटमस सॉल्यूशन है इसका न्यूट्रल मीडियम में जो कलर होता है और एसिडिक में जो कलर होता है और बेसिक में जो कलर होता है, तीनों आप तीन टाइप के सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। एक बेसिक, न्यूट्रल में ये होता है पर्पल कलर का। न्यूट्रल में क्या होता है, ये पर्पल कलर का होता है। अब बाकी के लिए मैं आपको थोड़ा सा जुगाड़ बताऊंगा। ठीक है, एक होता है ब्लू और एक होता है रेड। तो बी और बी याद रखिए, यानी कि बेसिक मीडियम में ये कैसा कलर शो करेगा, ब्लू कलर शो करेगा, और एसिडिक में क्या शो करेगा, रेड कलर शो करेगा। यहाँ पे बेसिक और एसिडिक का पूछा नहीं है, इसका मतलब न्यूट्रल में जैसा कलर होगा वही ये सॉल्यूशन होता है, मतलब कि पर्पल कलर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन, यानी वॉशिंग सोडा जो है वो किसमें यूज होता है? फर्स्ट ऑप्शन है रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। दूसरा है ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। मतलब वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है भाई? तो वॉशिंग सोडा का यूज जो वाटर की हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने में किया जाता है। ठीक, ये सही है। दूसरा आपका, यानी ये ऑप्शन सही होगा।
दूसरा है ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं आप। ठीक, इन दोनों में ही यूज किया जाता है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। ठीक, तो क्या होने वाला है आपका आंसर? आपका आंसर बनने वाला है बोथ ए एंड बी। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3 डॉट NH2O, मतलब कि सोडियम कार्बोनेट, और डेका हाइड्रेट, इसका नाम भी बोल सकते हो, केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, और डेका मतलब होता है 10, यानी डेका, और H2O मतलब हाइड्रेट, तो डेका हाइड्रेट जो है इसका नाम हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इज अनदर नेम ऑफ, यानी कि कैल्शियम सल्फेट तो CaSO4, और हेमी का मतलब होता है आधा, हाइड्रेट मतलब H2O, इसका नाम होता है POP, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर यही हो जाता CaSO4 डॉट 2H2O, तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है, ठीक, जिप्सम। CaSO4 डॉट 2H2O हो जाएगा, और CaSO4 डॉट हाफ H2O का नाम हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है What is the mass of 0.5 mole of calcium atom? कैल्शियम एटम का 0.5 मोल में मास बताना है। ठीक, ये प्रश्न आपको लगाना है। तो अभी आपने देखा n इज इक्वल टू, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल है, n इज इक्वल टू स्मॉल w बाई मोलर मास या एटॉमिक मास। अगर एटम है तो एटॉमिक मास करते हो, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास करते हो, अगर कंपाउंड है तो फॉर्मूला मास करते हो। इसका मतलब W इज इक्वल टू n इंटू m बन जाएगा। n आपका दिया है 0.5, और आपका जो मॉलिक्यूलर सॉरी एटॉमिक मास दिया है वो दिया है 40। इसका मतलब ये बनेगा कितना? 45 या 200, वन डिजिट पर डेसिमल लगा दो, सो 20 ग्राम। इसमें ऑप्शन डी भी 20 ग्राम है, वो मिसप्रिंटिंग होगा, सो ऑप्शन सी आप लगा दो। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है विच गैस इज फॉर्म्ड व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड, माने कि जब कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एसिड से रिएक्शन करेगी तो कौन सी गैस रिलीज होती है? चलिए देखते हैं। आपका है मेटल, मतलब ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया सपोज दैट, और इसका रिएक्शन हम किसी एसिड से करवा दें HCl, तो जरा देखिए क्या बनेगा। यहाँ से Na प्लस और HCO3 माइनस होगा, और यहाँ से H प्लस Cl माइनस, तो ये Na प्लस Cl माइनस के साथ में जाएगा, बन जाएगा NaCl, प्लस जो H प्लस है वो HCO3 के साथ में जाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और ये बहुत स्टेबल नहीं होती है, तो ये तुरंत ही H2O और CO2 में स्प्लिट हो जाएगी। इसका मतलब कौन सी गैस बनने वाली है? तो CO2, पहला है ऑप्शन H2, दूसरा CO, तीसरा O2, चौथा CO2, तो CO2 डी ऑप्शन आपका सही बनेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट इज द pH ऑफ माउथ व्हेन टूथ डीके स्टार्ट्स? टूथ डीके यानी कि आपके दांतों का जो क्षय है वो कब शुरू हो जाता है? जब pH जो है ये 5.5 से जैसे ही कम होता है, ठीक, 5.5 से जैसे कम होगा, यानी 5.4 5.3 जैसे ही डाउन होना शुरू होगा, आपके लिए दांतों की समस्या शुरू हो जाएगी और टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारे दांत इनेमल से बने होते हैं वो कमजोर होना स्टार्ट कर देंगे, डीके शुरू। तो आपका कौन सा? बी ऑप्शन सही बन जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ वॉशिंग सोडा। अभी आपने देखा
Na2CO3.10H2O को आप क्या बोलते हो? वॉशिंग सोडा कहते हो। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। तो जरा बता दो कि कितना यूनिट H2O प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि 10H2O प्रेजेंट है, मतलब कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी फॉर बाहुबली। ठीक, बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? व्हाट नंबर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर वाज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड्स। मतलब कि प्रकृति में कितने तत्व उपस्थित थे जब न्यूलैंड ने अपना मतलब पेरियोडिक टेबल से रिलेटेड अपना नियम कानून बताया था। ठीक है, तो इसके लिए 56 जो है वो ऑप्शन सही होगा। यानी जब 56 एलिमेंट्स पता थे उस टाइम पे न्यूलैंड ने वर्क किया था। ये फैक्ट का बेस क्वेश्चन था। अगले पे आ जाते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस कितनी होती है? हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस जो है 37 pm होती है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। H2 जो होता है, ये एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के बीच की दूरी जो होती है वो 74 होती है। तो 74 का जब हाफ हाफ करोगे आप तो 37 pm होगा और ऑप्शन ए आपका सही बनेगा। अगला प्रश्न है, why did Rutherford select a gold foil for his experiment of finding the model of an atom? रदरफोर्ड ने परमाणु के मॉडल को खोजने के अपने प्रयोग के लिए सोने की पन्नी का चयन ही क्यों किया? यानी कि क्यों ही गोल्ड फॉइल का यूज किया गया? डक्टाइल होती है इसलिए, एज इट इज अ नोबल मेटल, एज इट इज लस्ट्रस, एज इट इज थिन। देखो, आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। तो उसमें क्या था कि जो सोने की पन्नी थी, गोल्ड फॉयल, वो बहुत पतली थी। ठीक है, बहुत पतली, थिन होने के गुण जो है इसमें, इस वजह से कहीं पे हो सकता है मेलेबिलिटी मिल जाए, थिन ना मिले तो मेलेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। यानी इसको बहुत पतली लेयर में बदला जा सकता है, तो वो भी सही हो सकता है। ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सिलिकॉन? सिलिकॉन के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कार्बन का बड़ा भाई है सिलिकॉन। तो पहली बात तो ये है कि कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6, 2,4, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका बड़ा भाई यानी इस ग्रुप में जितने भी लोग आएंगे सबके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो आप 4 लगा सकते हो। बाकी आप करना चाहो तो इसका 14 होता है, 2,8,4 से भी आपको मिल जाएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के आउटर शेल में प्रेजेंट होते हैं। सो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। What is the number of valence electrons present in Al triple plus ion? I'm sorry, Al plus ion. Al plus ion में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। देखिए, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो 2,8,3 मिल जाएगा। यानी आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बट यहाँ Al प्लस किया यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन को इसने रिलीज कर दिया। तो 2,8,2, आउटर सेल से 1 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो 3 से 2 हो गया। मतलब कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है वो सही बने। अगले प्रश्न पे आप। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोबार? आइसोबार की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, आइसोबार जो होता है इसमें मास नंबर जो होता है वो सेम होता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। अब आओ, दे हैव सेम मास नंबर। भाई आइसोबार में सेम मास नंबर होता ही है,
पहला ही ऑप्शन हमने पढ़ा और हमको जवाब मिल गया, और हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, हमको आगे पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, फिर भी आप पढ़ सकते हैं, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। अगर सेम एटॉमिक नंबर है तो इनको कहते हैं आइसोटॉप्स। ठीक, और अगर है दे हैव सेम न्यूट्रॉन नंबर, यानी कि न्यूट्रॉन नंबर यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, ठीक है, तो आइसो न्यूट्रॉनिक इसको आप बोल सकते हो। आगे चलते हैं, अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एग्जिस्ट अ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में अत्यधिक ऊर्जावान और अत्यधिक उद्दीप्त कण उपस्थित होते हैं। नंबर एक, प्लाज्मा में, या फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में। देखिए, आपको पता है एक होता है सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। ये तीन मुख्य रूप से जो है ये द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं। चौथी प्लाज्मा होती है और पांचवा जो है अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है, पीईसी शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं, अवस्था में। सॉलिड, लिक्विड, गैस आपको पता है। जो प्लाज्मा स्टेट होती है ये आपको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे मिलेगी। इसमें क्या होता है, आयनिक फॉर्म में होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बोस आइंस्टीन जो होती है ये स्टेट आपकी जस्ट प्लाज्मा स्टेट से अपोजिट होती है, यानी ये बहुत हाई टेम्परेचर पे अगर मिल रही है तो ये क्या मिलेगी, लो टेम्परेचर पे मिलती है। आपको अत्यधिक ऊर्जा और अत्यधिक उत्कीर्ण यानी चमक, उद्दीप्त कब मिलेगी, जब वो हाई टेम्परेचर पे होगा, आयनिक स्टेट में यानी प्लाज्मा स्टेट। ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगले प्रश्न पे आप, क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। ठोस अवस्था का सीधे गैसीय अवस्था में बदलना बिना द्रव अवस्था से गुजरे क्या कहलाता है। आपको पता है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। जब कोई सॉलिड जो होता है वो, उसको हम हीट करें और वो लिक्विड में ना बदले, डायरेक्टली किस में बदल जाए, गैसियस स्टेट में बदल जाए, तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक, और इस सॉलिड को हम सब्लिमेट भी बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका सही बन जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द व्हाइट सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन डायरेक्ट सनलाइट। तो जब आप सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, सिल्वर क्लोराइड को आप धूप में रख दोगे HNO के प्रदेश में, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा। ठीक है, ये साफ साफ बता रहा है ये व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। तो HNO जैसे ही प्रेजेंट हुआ ना, ये फोटो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ से Cl2 हटेगा और Ag मिल जाएगा, और इसका कलर जो है अब व्हाइट नहीं रह जाएगा, डाउन हो जाएगा, व्हाइट से डाउन हो जाएगा। तो जैसी बात है, हरा होने से रहा, काला होने से रहा, भूरा भी नहीं हुआ, ये धूसर यानी कि धूसर कलर, ग्रे कलर जिसको है, ये इसका कलर फीका पड़ जाएगा, डाउन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा धूसर और भूरा में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन भूरा और ब्लैक में देखो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक, तो इसलिए आप समझ सकते हो, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे कॉपर जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीजन -2 में है, और हाइड्रोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगले पे जाओ, कॉपर जो है फ्री स्टेट हो गई, यानी कि ये 0 पे हो गया, और H2O जो बना इसमें H जो है ये +1 पे आया। जरा ध्यान देखो, कॉपर जो है +2 से 0 पे पहुंच गया, इसका मतलब हो गया इसका रिडक्शन, और हाइड्रोजन 0 से +1 पे पहुंच गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। और जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, द रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, माने कि डी ऑप्शन आपका सही बनेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक होता है? ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है कॉपर, गोल्ड, कार्बन, आयरन। तो अब देखो, सबसे अच्छा जो है वो हीट का कंडक्टर या इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर होता है, एजी। और फिर कौन होता है? कॉपर होता है। सिल्वर तो है नहीं, सिल्वर सबसे ज्यादा होता है जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, नेचुरली ऑब्टेन्ड एलिमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका दूसरे नंबर पे जो है वो इस ऑप्शन सॉरी इस क्वेश्चन में सही होगा, ए ऑप्शन आपका। अगले प्रश्न पे चलेंगे। Which one of the following is an example of amphoteric oxide? निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जो मेटालिक ऑक्साइड किसी एसिड से भी रिएक्शन करे और किसी बेस से भी रिएक्शन कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक कहते हैं। ठीक, तो एम्फोटेरिक जो है वो आपका जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड। यानी कि अगर आप जिंक ऑक्साइड को HCl से रिएक्शन करवाओ और NaOH से रिएक्शन करवाओ, तो दोनों ही कंडीशन में ये रिएक्शन करेगा। HCl से रिएक्शन करेगा तो बना देगा ZnCl2 और H2O हट जाएगा। और जब NaOH से रिएक्शन करेगा तो Na2ZnO4 नहीं, Zn क्या बनेगा? Zn2। ठीक, बन जाएगा ये सोडियम बेटा जिंकेट, इसका नाम हो जाएगा। इसलिए ये दोनों से अभिक्रिया कर रहा है, बी ऑप्शन जिंक ऑक्साइड सही होगा। अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न है, डैश इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड? कैल्शियम क्लोराइड का क्वथनांक क्या होगा? तो कैल्शियम, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 1900 केल्विन के आसपास इसका टेम्परेचर होता है, इसमें 1900 लिखा है, डी ऑप्शन आप लगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य संरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? सोडियम बेंजोएट और साल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड। तो सोडियम बेंजोएट का यूज फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है, और साल्ट्स ऑफ जो सार्बिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं, इनका भी यूज किया जाता है। माने कि दोनों का यूज फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन टू ओनली टू, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स? यानी एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। तो देखो, एल्कीन होता है इसका CnH2n+2 होता है। जब आपको एल्कीन का पता करना हो तो 2 हाइड्रोजन कम कर दो, CnH2n हो जाएगा। एल्काइन का मान लो पूछ ले तो 2 हाइड्रोजन और कम कर दो, CnH2n-2 हो जाएगा। एल्कीन का पूछा है CnH2n, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। What is the color of the flame when alkenes are burnt? जब एल्कीन जो होती है उनको जलाया जाता है तो उनकी ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो देखो, एल्केन के कंपैरिजन में जो एल्कीन होती है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कहीं ना कहीं ज्यादा होता है। ठीक है, फिलहाल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, येलो कलर होता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज शैक्ड लाइम? तो देखो, CaO को बोलते हैं आप क्विक लाइम। क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे क्विक लाइम। और जब इसमें आप H2O मिलाते हो तो बन जाता है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हो, और इसी को कहा जाता है शैक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज शैक्ड लाइम। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन 27 कंप्लीट हुआ। 27 क्वेश्चन
अब आप पूछेंगे कि ये भाई किस हिसाब से हुआ, 27 क्वेश्चन किस हिसाब से हुआ। देखो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, जैसे यूपी का एलटी ग्रेड का पेपर हुआ, या फिर यूपी टीजीटी का पेपर हुआ, या डी ट्रिपल एस बी का, इसमें फिक्स नहीं होता है कि केमिस्ट्री इतनी आएगी, फिजिक्स इतनी आएगी। हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से 25 भी हो सकता था, 27 हम बैठे बनाने के लिए 27 बन गया, किसी में 30 भी हो सकता है। तो हमने जानबूझ के इस हिसाब से रखा हुआ है, ठीक। तो आपका ये आज पहला सेट कंप्लीट हुआ, और हम लोग फिर से नए वीडियो में नए सीरीज के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।